अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ख़बरें सामने आ रही हैं और आज की एक अहम ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइंदा हफ्ते साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से अभी काज लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते मंगल या जुमेरात के दरमियान किसी वक्त किसी दिन इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। ये केस पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से भी काफ़ी अहम है और इस केस को इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मकसद क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और एक जो साबिक वज़ीर आज़म जो फौत हो चुके हैं उनका मुकदमा तो समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, दूसरी जानिब एक साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में हैं, ज़िंदा हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, उनके मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कुछ अहम जो है वो खतूत लिखे गए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ रिकॉर्ड जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तलब किया गया है, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आज आपको बताएंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी केस से। तफसीलात इसकी कुछ ऐसे हैं कि रवां साल 23 अगस्त को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बरदारी थी। प्रेस एसोसिएशन के सदर तैयब बलोच और जो मुंतखब काबीना थी इसने ये फ़ैसला किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से हल्फ बरदारी की तकरीब में उनको दावत दी जाएगी और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मुंतखब बॉडी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से हल्फ लेगी। इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बाकायदा उनको दावत दी गई और 23 अगस्त की तारीख को दिन तकरीबन 2 बजे का ये वक्त था और उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे और ये मुकर्ररा वक्त पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बरदारी में पहुँचे मेहमान ख़ुसूसी थे और इस मौका पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर तैयब बलोच की जानिब से भी अपने ख़यालात का इजहार किया गया। पाकिस्तान का जो मीडिया था वो भी इस तकरीब में मौजूद था और तैयब बलोच की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का शुक्रिया अदा किया गया। जैसे एक रस्मी तरीक़ाकार होता है उसके तहत ही उनकी जानिब से तकरीब हल्फ बरदारी में आने पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को खुश आमदीद भी कहा गया, उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। और फिर इसके बाद तैयब बलोच साहब की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने उठाया गया। तैयब बलोच साहब का ये कहना था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और 17 सितंबर को ये बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इसी के साथ ही तैयब बलोच ने यह भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के गोश गुजार किया कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो को के जुडिशल मर्डर से मुतल्लिक एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को इंसाफ फराहम करेंगे। उनका ये सदारती रेफरेंस जो 2011 यानी 2 अप्रैल 2011 को साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था, इस रेफरेंस में कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट से तलब किए गए थे। वो 5 सवालात क्या हैं वो भी आगे चलकर आपको उसकी भी तफसीलात शेयर करेंगे। तो इस जो हल्फ बरदारी की तकरीब थी, इस तकरीब में तैयब बलोच साहब की जानिब से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मुतालबा किया गया, ये 23 अगस्त की तारीख थी और आज 6 दिसंबर की तारीख है। तकरीबन ये 3.5 महीने का ये वक्त बनता है और उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस अब समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से काज लिस्ट जारी होगी तो मालूम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई फुल बेंच तश्कील लार्जर बेंच तश्कील देती है या इस पर फुल कोर्ट बनाई जाती है। वो काज लिस्ट आने के बाद उसका पता चलेगा, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से ये मुतालबा तैयब बलोच साहब की जानिब से किया गया था
और तैयब बलोच साहब का उसी अगस्त के महीने में बल्कि जुलाई के आखिर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी उनका एक तनाज़ा सामने आया था और उस तनाज़े में तैयब बलोच साहब की जानिब से कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए गए थे जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से उनके जो कारकुनान थे या उनके जो सपोर्टर थे उनकी जानिब से नागवारी का इजहार किया गया था। और ये जो सवालात उस वक्त पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस सदारती रेफरेंस में, वो 5 सवालात हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि एक मरे हुए और एक वफात पा जाने वाले वज़ीर आज़म के मुकदमात तो समात के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं, लेकिन एक वज़ीर आज़म जो जेल में है, जिसकी पार्टी के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कई महीने से क्रैकडाउन जारी है, उसके मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जारी हैं। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात को जिस तरह बुनियाद बनाकर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उससे मुतल्लिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से दरख्वास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज़ अहसन की जानिब से दायर की गई, उसके ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का केस 5 अक्टूबर के बाद से समात के लिए दोबारा मुकर्रर नहीं हुआ। असद कैसर की ज़मानत से मुतल्लिक केस अक्टूबर के गलबन 26 अक्टूबर को समात के लिए मुकर्रर हुआ, उसके बाद दोबारा नहीं लगाया गया। इमरान खान साहब का जो साइफ़र वाला मामला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक समात की और तारीख देने की बजाय उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वो केस अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इस तरह इमरान खान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुल्क में अपने सियासी कारकुनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन, उनकी जानिब से सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने समेत जो मुकदमात कायम किए गए हैं, उसकी कुछ तफसीलात चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त के ज़रिए फ़राहम की। उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई करने की बजाय एक एलामिया जारी किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि चीफ जस्टिस अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे वो बखूबी आगाह हैं और चीफ जस्टिस को किसी किस्म से किसी भी तरह से दबाव में नहीं लाया जा सकता। ये जो सलूक है ये पाकिस्तान के एक ज़िंदा जेल में कैद एक वज़ीर आज़म के साथ रवा रखा जा रहा है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हुदैबिया पेपर्स मिल केस में ये इस बात के बारे में ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जो ट्रायल किया गया था वो अटक किले में किया गया था और उसकी जो फेयर ट्रायल के तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए थे। और दौरे हाजिर में हम देखें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडियाला जेल में कैद हैं, उनको अदालतों में लाने से भी इनकार किया जा चुका है। और इस्लामाबाद की 2 खसूसी अदालतें जो तोशाखाना जो साइफ़र केस और जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस है उसकी तहकीकात उसकी जो ट्रायल है वो जेल में जाके कर रही हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी आज फैसला किया कि वो भी जेल में जाकर वो ट्रायल मुकम्मल करेगा। तो ये देखें कि जो वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक फ़ैसले में अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं, उसी तरह के हालात एक और वज़ीर आज़म के साथ हैं और उस पर भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। शायद जो सदारती रेफरेंस साबिक PTI हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भिजवाया गया था, उसकी वजह से कोई ऐसी रंजिश काजी साहब के दिल में है और इसी वजह से शायद इमरान खान और उनकी सियासी जमात उनके दौर में इस तरह क्रैकडाउन का शिकार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है। ख़ास तौर पर अगर जो मर्द सियासी कारकुनान है या रहनुमा है उनको उनकी बात अगर एक साइड पर भी कर दी जाए तो जो ख़वातीन सियासी वर्कर्स हैं जो गुज़श्ता 6 माह से बल्कि अब तो 7 माह होने वाले हैं वो जेलों में कैद हैं, उनको ज़मानतें नहीं दी जाती हैं तो दोबारा किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको उनके चलान अदालतों में पेश नहीं किए जा रहे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे इंसानी हकूक़ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामलात हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर जारी हैं और चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर मुकम्मल आंखें बंद किए बैठे हैं। दूसरी जानिब एक गुजारिश एक मुतालबा चीफ जस्टिस साहब से किया जाता है और चीफ जस्टिस बनने के 2-2.5 माह के बाद ही चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 5 सवालात जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के सदारती रेफरेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए थे, उस पर राय तलब की गई थी। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या जुल्फ़कार भुट्टो के खिलाफ कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के तकाज़ों पर
पूरा उतरता है या नहीं, और अगर ये फैसला तकाज़ों जो बुनियादी हकूक़ के तकाज़े हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो इसके असरात क्या होंगे। दूसरा सवाल ये था कि क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने वाली सज़ा को सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार दिया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी के फैसले को अपना फैसला करार देती है तो क्या दीगर अदालतों को इस पर अमल करने का पाबंद किया गया है, अगर नहीं तो इसके असरात और नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल यह है कि क्या इस केस में मखसूस हालात में सजाए मौत देना और उसे बरकरार रखना जायज़ था, या ये कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ वाज़े तासुब को सामने रखते हुए कत्ल का फैसला किया गया। चौथा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस सदारती रेफरेंस में पूछा गया था वो ये था कि क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला शरई तकाज़े यानी कुरान और सुन्नत के जो तकाज़े हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है। ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल ये पूछा गया था उस सदारती रेफरेंस में कि क्या इस मुकदमे से मुतलका मवाद इस मुकदमे की समाअत के दौरान मुतलका मवाद से अखज़ करदा नताइज की बुनियाद पर जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई जा सकती थी। ये 5 सवालात पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से इस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनका जवाब तलब किया गया था, मांगा गया था। इसके ऊपर 6 समातें हुई। 2 अप्रैल 2011 को ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और 2011 के आखिर में इसके ऊपर 12 नवंबर 2011 को इसके ऊपर समाअत पहली हुई और उसके बाद 2012 के आखिर में इसके ऊपर छठी समाअत हुई और उसके बाद से ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा था और तकरीबन 11 साल के बाद अब इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। दूसरी अहम खबर जो जस्टिस मुज़हिर नकवी की जानिब से आज सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा गया और उस ख़त में उनकी जानिब से कुछ रिकॉर्ड तलब किया गया है। जस्टिस मुज़हिर नकवी का अपने इस ख़त में जो उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी हैं उनको ये उन्होंने ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि बार बार मुतालबे के बावजूद मुझे जो नकूल या रिकॉर्ड है वो फ़राहम नहीं किया गया और रिकॉर्ड की फ़राहमी के बग़ैर जुडिशल काउंसिल के नोटिस का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जस्टिस मुज़हिर नकवी ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इब्तदाई इंक्वायरी के लिए लिखा गया ख़त भी फराहम करने का मुतालबा किया है। जस्टिस मुज़हिर नकवी का अपने ख़त में यह भी कहना है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय की नकल भी मुझे फ़राहम की जाए जो उन्होंने 4 माह तक अपने पास रखी। इसके अलावा जुडिशल काउंसिल की 28 अक्टूबर की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी उन्होंने तलब किया है। इसके अलावा जस्टिस मुज़हिर नकवी ने अपने ख़त में यह भी कहा है कि आर्टिकल 210 के तहत तलब किए गए रिकॉर्ड और शिकायत की कापियाँ भी या नकूल भी उन्हें फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा उन्होंने ख़त में यह भी कहा है कि वो कानून और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी उन्हें फ़राहम किया जाए जिसके तहत शो काज नोटिस जारी करने के बाद उन्हें ज़ाती हैसियत में समाअत के लिए उन्हें इजाज़त दी गई, यानी जुडिशल काउंसिल में उनको जो ज़ाती हैसियत में उनको तलब किया गया था उस हवाले से उन्होंने कानून और जो कार्रवाई का रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने मांगा है। इसके अलावा जस्टिस मुज़हिर नकवी अपने ख़त में मज़ीद कहते हैं कि उन्हें उस कानून की भी कापी फ़राहम की जाए जिसके तहत शिकायत कुनंदगान को तलब किया गया और उनके बयानात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा जुडिशल काउंसिल ने मुझे ज़ाती हैसियत में तलब करने के नोटिफिकेशन की खुद खिलाफ वर्जी की, ये उनका एक मौक़िफ़ है अपने ख़त में। जस्टिस मुज़हिर नकवी मज़ीद ये कहते हैं कि मैंने जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान पर एतराज़ात उठाए थे जिन पर ताहाल कोई पेश रफ्त नहीं की गई। वो मज़ीद कहते हैं कि यह तयशुदा असूल है कि जब जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए मतलूबा रिकॉर्ड फ़राहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी दायर दरखास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए। ये जस्टिस मुज़हिर नकवी की जानिब से एक ख़त आज सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा गया है, जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। जस्टिस मुज़हिर नकवी इससे पहले भी मुतअद्दिद खतूत लिख चुके हैं लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मुज़हिर नकवी के
के जो खतूत हैं या उनकी दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की हैं, उसके ऊपर ताहाल ना तो नंबर लगाया गया है और ना ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए किसी किस्म की कोई पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक शोकाज नोटिस 28 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसका जवाब उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया, जबकि दूसरा शोकाज नोटिस 24 नवंबर को उन्हें जारी किया गया और उसके बदले में अब वो बार बार रिकॉर्ड फ्राहम करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जा रहा। और इसी हवाले से आज उन्होंने एक बार फिर सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को यह खत लिखा है और मुतालबा किया है कि जो मतलूबा रिकॉर्ड उन्हें अपना जवाब जमा कराने के लिए दरकार है वो फिल फॉर उन्हें फ्राहम किया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिस तरह जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आगे चलाई जा रही है, ख़ास तौर पर 16 फरवरी के उस फैसले के तहत, उस नोट के तहत जो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवाया था, उसी रोज़ उनकी ऑडियो जारी की गई। उसके 6 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून के एक वकील की जानिब से उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई गई। उसके बाद 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई। तो एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सिर्फ इस बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला अज खुद नोटिस के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवाया था। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चलाती रही है और उनकी तस्वीर को जलसे जुलूसों के अंदर भी लहराया गया, उन पर तनकीद की गई, उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई और ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहकामात थे या उनकी जो आशीर्वाद थी उसके तहत ये किया गया था। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का किरदार हो, मुस्लिम लीग नून के वकील का किरदार हो, इसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें इसके ऊपर हावी नज़र आती है, उसके असरात हमें नज़र आते हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब से उनको कोई मसला, कोई अनाद, कोई रंजिश नज़र नहीं आती, बल्कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ऐसी जमात है, PDM की सियासी जमातें वो फ़रीक़ैन हैं जिनको जस्टिस मज़ाहिर नकवी से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया ताकि आईन पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद किया जा सके और आइन पर अमल दरामद करने की पादाश में उन्हें ये तासुब का, इस तरह के सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। ये आज की तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।